नमस्कार दोस्तों। इस कहानी में आपको दोस्ती का अटूट बंधन और ईमानदारी का मीठा फल देखने को मिलेगा, जिसमें रोमांच और नए मोड़ कदम कदम पर आपका उत्सुकता बनाए रखेंगे। आइए कहानी शुरू करते हैं। जब सूरज की पहली सुनहरी किरणें जंगल के रास्ते को छूती थी, तो एक गरीब लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखे किशोरी लाल जंगल की ओर निकल पड़ता था। गांव के लोग उसे प्यार से बस किशोरी कहकर पुकारते थे। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। वह एक टूटी हुई झोपड़ी में रहता था। उसके कपड़े पुराने थे और घर में अक्सर भूख का सन्नाटा पसरा रहता था। उसकी माँ हर दिन ईश्वर से यही प्रार्थना करती थी कि आज उन्हें भरपेट खाना मिल जाए। अपनी माँ की प्रार्थना सुनकर किशोरी जंगल की तरफ तेज कदमों से जाता, ताकि शाम को वह कम से कम 2-4 लकड़ी के गट्ठर बेचकर कुछ पैसे कमा सके। उस दिन भी किशोरी पेड़ों के झुरमुर की गहराई में अंदर तक चला गया। सूरज की किरणें पत्तों को पार करके नीचे आ रही थी और जंगल में सिर्फ पक्षियों की मधुर आवाजें गूंज रही थी। किशोरी ने एक सूखा पेड़ काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी उठाई ही थी कि अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी विशाल जानवर की लग रही थी। किशोरी का दिल तेजी से धड़क उठा। वह बड़ी सावधानी से उस आवाज की दिशा में आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाकर वह ठिठक गया। उसके सामने एक विशालकाय हाथी खड़ा था, जिसका एक पैर घायल था। उसका सारा शरीर मिट्टी और खून से सना हुआ था। हाथी की आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। किशोरी ने पहले तो डर के मारे पीछे हटना चाहा, लेकिन हाथी की लाचार नजरों ने उसे रोक लिया। उसने धीमी आवाज में कहा, हे ईश्वर, जंगल का राजा आज इतना मजबूर है। किशोरी ने चारों तरफ देखा कि कहीं कोई शिकारी तो नहीं है, लेकिन वहां बस वह घायल हाथी ही अकेला था। उस गरीब लकड़हारे के पास न तो कोई दवा थी, न कोई रस्सी और न ही खाने पीने का कोई सामान, मगर उसके दिल में दया का सागर था। वह हाथी के करीब गया। कांपते हुए हाथों से उसने हाथी के पैर का घाव देखा। किशोरी ने अपने गमछे का एक टुकड़ा फाड़कर उसके घाव पर बांध दिया और फिर उसे प्यास बुझाने के लिए पानी पिलाने लगा। किशोरी खुद पसीने से भीग चुका था। वह सोचने लगा, आज अगर मैंने पेड़ काटने में समय लगाया होता तो घर में चूल्हा जलता, लेकिन इस मजबूर जानवर को यूं ही छोड़ देना मेरी अंतरात्मा को स्वीकार नहीं है। शाम ढलने लगी। किशोरी ने हाथी की आंखों में देखा। उसे लगा जैसे वह हाथी उसका शुक्रिया कर रहा हो। गरीब लकड़हारा अपने घर की ओर चल दिया, मगर उसके मन में यह उलझन थी कि क्या मुझे कल फिर इसकी देखभाल के लिए आना चाहिए या इसे इसके हाल पर ही छोड़ दो। उस रात किशोरी के दिल में भूख से ज्यादा बेचैनी थी। उसके कानों में उस हाथी की दर्द भरी आवाज गूंज रही थी। वह सारी रात करवटें बदलता रहा। उसकी आंखों के सामने बार बार घायल हाथी का दृश्य आ रहा था। वह मन में यही सवाल कर रहा था कि क्या उस बेजुबान जानवर को ऐसे ही छोड़ देना इंसानियत कहलाएगी। सुबह मुर्गे की बांग के साथ किशोरी जागा। उसकी मां ने कहा, बेटा, आज जल्दी जल्दी लकड़ियां लेकर आना, कल हमें भूखे ही सोना पड़ा था। ये सुनकर किशोरी का मन और भी दुखी हो गया। उसने कहा, मां, आज मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां काट कर ले आऊं। पर अंदर ही अंदर वह सोच रहा था, ज्यादा लकड़ियां काटने जाऊं या हाथी की देखभाल करो। कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर वह फिर से जंगल की ओर चल दिया। रास्ते में उसके दिल में दुविधा चल रही थी। वह जंगल में पहुंचा। उसने एक सूखे पेड़ पर अपनी कुल्हाड़ी चलाई। धड़ाम की आवाज के साथ सूखे पेड़ की लकड़ी जमीन पर गिरी। तभी अचानक उसका हाथ रुक गया, क्योंकि पेड़ काटने की आवाज के बीच उसे फिर से उस हाथी की आवाज सुनाई दी, जैसे वह उसे पुकार रहा हो। किशोरी ने गहरी सांस ली, कुल्हाड़ी जमीन पर रखी और सोचने लगा, लकड़ियां तो कल भी काटी जा सकती है, मगर वह बेचारा हाथी अगर आज ही दम तोड़ गया तो। किशोरी तेज कदमों से उस हाथी के पास पहुंचा। हाथी अब पहले से भी ज्यादा कमजोर दिखाई दे रहा था। उसकी सांसें भारी थी और उसकी सूंड पर मिट्टी लगी हुई थी। किशोरी ने पानी के कुछ घूंट उसके मुंह में डाले। हाथी की आंखें खुली। उसे देखकर लगा जैसे वह कह रहा हो कि तू आ गया, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। किशोरी ने फिर से अपना गमछा खोला और हाथी के घाव पर पट्टी बांध दी। खून अब सूख चुका था, मगर दर्द अभी भी था। दोपहर हो चुकी थी। किशोरी हाथी की सेवा में लगा हुआ था।
वह बार बार यही सोचता, आज अगर लकड़ियां कटी तो घर में चूल्हा जलेगा, लेकिन इस हाथी को कैसे छोड़ दूं? अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो मैं सारा जीवन खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। शाम होते होते किशोरी बड़ी मुश्किल से कुछ सूखी टहनियां ही इकट्ठी कर पाया। उन्हें लेकर वह वापस गांव की तरफ चल दिया। उसे पता था कि इतनी कम लकड़ियों के उसे बहुत ही कम पैसे मिलेंगे, मगर उसने सोचा कि आज मैंने यह नुकसान सह लिया पर हाथी को संभाल लिया। गांव में पहुंचा तो लोगों ने उसे ताने दिए। कोई कहता, किशोरी, तू तो आज भी ढंग से लकड़ियां लेकर नहीं आया, लगता है तू आलसी हो गया है। पर वह कुछ न बोला। उसे पता था कि अगर वह सच बताएगा तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे कि अरे, गरीब होकर हाथी पालने चला है। रात को जब उसने अपनी माँ के सामने थोड़ी सी रोटियां रखी तो माँ ने हैरानी से पूछा, आज रोटियां कम क्यों है? किशोरी ने झूठ ही बोल दिया, माँ, आज जंगल में अच्छे पेड़ नहीं मिले। इसके बाद दोनों माँ बेटा खाना खाकर सो गए। अगली सुबह किशोरी ने एक बार फिर अपने कंधे पर कुल्हाड़ी लटकाई और जंगल में जा पहुंचा। उसकी आंखों में एक हल्की सी उम्मीद थी। वह सबसे पहले सीधा उसी जगह पर पहुंचा जहां हाथी पड़ा था। किशोरी ने जैसे ही पेड़ों के झुरमुट को हटाकर देखा तो उसने राहत की सांस ली। वह हाथी अब पहले से कुछ बेहतर दिखाई दे रहा था। देखते ही देखते हाथी ने एक हल्की सी आवाज निकाली। इस बार उसकी आवाज में दर्द नहीं था, बल्कि एक धन्यवाद था। किशोरी उसके पास बैठ गया और धीरे से कहा, दोस्त, ईश्वर का शुक्र है कि तुम ठीक हो गए। अब हिम्मत मत हारना। किशोरी ने फिर से अपने गमछे से उसकी पट्टी बदल दी। अब घाव उतना गहरा नहीं था। थोड़ी देर बाद किशोरी ने लकड़ियां काटना शुरू कर दिया, लेकिन लकड़ियां बहुत ही भारी थी। किशोरी के लिए उनको उठाना आसान नहीं था। वह थककर सांस लेने के लिए जमीन पर बैठ गया। तभी उसे पीछे से कुछ सरसराहट सुनाई दी। किशोरी ने पलट कर देखा तो हाथी धीरे धीरे खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। उसे देखकर किशोरी चौंक गया और बोला, अरे दोस्त, तुम खड़े हो गए। हाथी थोड़ा सा लड़खड़ाया और फिर सीधा खड़ा हो गया। किशोरी ने जल्दी से लकड़ियों का गट्ठर बांधा और अपने सिर पर रखने की कोशिश करने लगा, मगर गट्ठर बहुत ही भारी था। तभी हाथी उसकी तरफ बढ़ा। उसने अपनी सूंड किशोरी की ओर बढ़ाई और लकड़ियों का गट्ठर हाथी ने खुद अपने ऊपर रख लिया। किशोरी यह देखकर दंग रह गया। उसकी आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, मैंने तेरे जख्म संभाले और आज तू मेरी रोजी रोटी संभाल रहा है। इसके बाद हाथी उस गट्ठर को लेकर जंगल की पगडंडी पर चल दिया। किशोरी उसके साथ साथ चल रहा था। गांव की ओर जाते हुए लोग उसे हैरानी से देखने लगे। कोई कहता, अरे, ये क्या चमत्कार है? तो कोई कहता कि गरीब किशोरी ने हाथी को पालतू बना लिया है। मगर किशोरी चुप ही रहा। मन में सोचने लगा, ये पालतू नहीं है बल्कि मेरा दोस्त है। बाजार पहुंचकर उसने लकड़ियां बेची और उसे उम्मीद से कहीं ज्यादा पैसे मिल गए, क्योंकि गट्ठर बहुत ही बड़ा था। किशोरी ने खुशी खुशी खाने का सामान लिया और अपने घर वापस लौट गया। उसकी माँ ने आज पहली बार भरपेट खाना खाया था। किशोरी ने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया। उस रात वह चैन की नींद सो गए, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि आने वाला समय उसके लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला था। सुबह हुई। किशोरी ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल में पहुंच गया। जब वह वापस लौटा तो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता हुआ विशाल हाथी भी था, जिसके जख्म अब भर चुके थे। गांव के बच्चे दौड़े दौड़े आए। देखो देखो, किशोरी चाचा का हाथी आ गया। वे तालियां बजाते हुए उसके आसपास घूमने लगे। गांव के कुछ बूढ़े बुजुर्गों ने कहा कि किशोरी पर ईश्वर की दया है, तो किसी ने उसे शक की नजरों से देखा कि अवश्य इसके पीछे कोई भेद छुपा है। कुछ औरतें आपस में कहने लगी, किशोरी की किस्मत खुल गई, वरना किसी गरीब को कोई हाथी कहाँ मिलता है। किशोरी चुपचाप अपने हाथी के साथ चलता रहा। उसने किसी को कोई सफाई नहीं दी। उसने महसूस किया कि पूरे गांव की नजरें अब उसी पर टिकी थी। कुछ उसे आशीर्वाद दे रहे थे तो कुछ जलन और शक कर रहे थे। उसने तय किया कि वह हाथी को गांव की भीड़ से जितना दूर रख सके उतना दूर रखेगा और जंगल में ही उसकी देखभाल करेगा, ताकि लोग तंग न हो और हाथी को भी कोई नुकसान न हो। मगर गांव में अफवाहें फैलने लगी, परंतु किशोरी ने उन अफवाहों पर कोई ध्यान नहीं दिया। किशोरी कभी भी हरे भरे पेड़ नहीं काटता था, सिर्फ सूखे पेड़ ही काटता था।
उसने हाथी के साथ भी कभी कोई जबरदस्ती नहीं की। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया कि गरीब होकर हाथी पाल रहा है, मगर किशोरी सिर्फ मुस्कुराकर रह जाता। धीरे धीरे उस हाथी की खबर गांव के सबसे बड़े साहूकार सेठ अमरचंद के कानों तक पहुंच गए। अमरचंद साहूकार अपनी चालाकी और लालच के कारण पूरे गांव में मशहूर था। वह रेशमी कुर्ता पहनता, चमकदार जूते डालता और हर किसी से मीठी जुबान से बात करता, मगर उसकी नजरों में हमेशा लालच और मक्कारी ही झलकती थी। साहूकार ने अपने मुनीम को भेजकर कहा कि किशोरी से कहो कल सुबह मेरी हवेली पर आकर मिले, उससे एक बहुत ही खास काम है। पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि किशोरी को साहूकार ने बुलाया है। कोई कहता कि अब तो किशोरी की किस्मत चमकेगी, तो कोई कहने लगा साहूकार की मेहरबानी यूं ही मुफ्त में नहीं मिलती, उसके पीछे हमेशा कोई न कोई लालच होता है। सुबह किशोरी उठा। उसने अपनी मां को खाना खिलाया और कहा, मां, मैं साहूकार से मिलने के लिए उसके घर जा रहा हूं। मां ने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, एक बात हमेशा याद रखना कि सच्चाई ही इंसान का असली गहना होती है। अगर उसी को दे दिया तो धन दौलत का कोई फायदा नहीं। किशोरी साहूकार की हवेली की तरफ चल दिया। वह गांव की सबसे ऊंची हवेली थी, लोहे का फाटक, बड़ी बड़ी खिड़कियां। किशोरी जैसे ही अंदर पहुंचा, उसके पांव ठिठक गए। फर्श पर बिछे हुए मखमली कालीन जैसे उसे रोक रहे थे। वह सोचने लगा, मेरे फटे पुराने कपड़े और नंगे पांव क्या इस हवेली को रास आएंगे। दरवाजे पर ही साहूकार खड़ा था, रेशमी कुर्ता, हाथों में अंगूठियां और होठों पर बनावटी मुस्कुराहट। उसने किशोरी को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और फिर हंसकर बोला, आओ किशोरी, आओ। भाई, तुम्हारी मेहनत के चर्चे मैं खूब सुन रहा हूं। कहते हैं कि तुमने जंगल के राजा को अपना पालतू बना लिया है। वाकई तुम्हारी किस्मत चमक गई। किशोरी ने सिर झुकाकर कहा, साहूकार साहब, वो मेरा पालतू नहीं है, बस मैं उसकी मदद करता हूं और वह मेरी मदद करता है। फिर साहूकार अपनी गद्देदार कुर्सी पर बैठते हुए बोला, देख किशोरी, मैं तेरे सीधेपन की कदर करता हूं, मगर सीधा रहने से तुझे रोटी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। मेरे पास तेरे लिए एक सौदा है, एक ऐसा सौदा जो रातों रात तुझे अमीर बना देगा। ये सुनकर किशोरी का दिल धड़कने लगा। उसने धीमी आवाज में पूछा, कैसा सौदा? साहूकार ने अपने मुनीम को इशारा किया। मुनीम तुरंत एक बड़ी सी थैली लेकर आया जो चांदी के सिक्कों से भरी हुई थी। साहूकार ने वह थैली ली और किशोरी को दिखाते हुए बोला, इसमें 500 चांदी के सिक्के हैं। तुझे बस इतना करना है कि उस हाथी से ज्यादा लकड़ियां ढुलवा। जंगल में सिर्फ पुराने पेड़ ही नहीं, बल्कि सारे पेड़ काट डाल। बाजार में उनकी अच्छी कीमत है। तू और मैं मिलकर बड़ा कारोबार करेंगे। इतने सिक्के तेरे पास आएंगे जितने तूने जिंदगी में नहीं देखे होंगे। किशोरी की सांसें रुक गई। उसकी आंखों के आगे सिक्कों की थैली ठहर गई। वह सोच रहा था, अगर ये पैसे मेरे पास आ गए तो हमेशा के लिए गरीबी दूर हो जाएगी, झोपड़ी की छत भी बदल जाएगी और मां के लिए दवा भी आ जाएगी। मगर अगले ही पल उसके कानों में हाथी की वही आवाज गूंज उठी, जो आवाज उसने पहली बार जंगल में सुनी थी। उसने खुद से कहा, क्या मैं अपने दोस्त पर अत्याचार करूंगा? क्या मैं जंगल की हरियाली को उजाड़ दूंगा? साहूकार ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या सोच रहा है किशोरी? ये पैसे ले ले। गरीब आदमी के लिए इससे अच्छा मौका नहीं आता। तेरी मां का इलाज भी हो जाएगा और तेरा घर सोने जैसा बन जाएगा। सोच, गांव के लोग तुझे झोपड़ी वाला किशोरी नहीं बल्कि मालदार किशोरी कहेंगे। किशोरी की आंखें नम हो गईं। उसने गहरी सांस ली और कहा, साहूकार जी, मेरे लिए सिक्कों की थैली से बड़ी चीज मेरी सच्चाई है। मैं दोस्ती का सौदा नहीं कर सकता। वह हाथी मेरा साथी है और जंगल की हरियाली ईश्वर की कुदरत है। मैं उसे बर्बाद नहीं कर सकता। साहूकार की मुस्कुराहट अचानक से कड़वाहट में बदल गई। उसकी आंखों में लालच की आग जल उठी। वह दांत पीसकर बोला, सोच ले, यह मौका हर दिन नहीं आता। अगर तूने मेरा साथ नहीं दिया तो तुझे पछताना पड़ेगा। किशोरी ने नजरें झुकाकर कहा, अगर मैंने लालच को चुना तो ईश्वर मुझे कभी माफ नहीं करेगा। इतना कहकर गरीब किशोरी हवेली से बाहर चला गया। धूप तेज हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। इधर साहूकार अंदर ही अंदर जल भुन चुका था। उसने मुनीम की तरफ देखा और कहा, यह गरीब मुझे ठुकरा रहा है। अब देखना,
मैं इसे इसकी औकात याद दिला दूंगा। अगर ये पैसे से नहीं झुका तो इसे अपनी चाल से झुकाऊंगा। किशोरी को नहीं मालूम था कि आज उसने जिस लालच से मुंह मोड़ा था वह कल उसके खिलाफ हथियार बनकर खड़ा हो जाएगा। जब वह घर पहुंचा तो उसे बार बार साहूकार की बातें याद आ रही थी। वह थैली जिसमें 500 चांदी के सिक्के थे उसकी नजरों के सामने घूम रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे ईश्वर, मुझे शक्ति दे। और फिर उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की तरफ चल दिया। जंगल पहुंचकर उसने सूखे पेड़ ढूंढे, लकड़ियां काटना शुरू किया। पास में ही हाथी खड़ा था। किशोरी गट्ठर बांधने लगा तो अचानक कुछ लोग झाड़ियों में से निकलकर आए। वह पहले से ही हाथी पर नजर गड़ाए हुए थे। उनके साथ साहूकार का मुनीम भी था। मुनीम ने आगे बढ़कर कहा, किशोरी, साहूकार ने तुझे अच्छा सौदा दिया था मगर तूने ठुकरा दिया। अब आखिरी बार समझ ले, अगर तूने हाथी से ज्यादा काम नहीं करवाया तो तेरे लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। किशोरी ने अपनी कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ा और शांत स्वर में कहा, यह हाथी मेरा साथी है, मजदूर नहीं। मैं इसे तकलीफ नहीं दे सकता। हाथी भी अब खतरा भांप चुका था। उसने अपनी सूंड उठाई और जमीन पर पटकी। धूल उठी, झाड़ियां हिलने लगी। मुनीम दांत पीस कर रह गया। उसके आदमी पीछे हट गए। मुनीम बोला, ठीक है, तू हमारी बात नहीं मानता तो सुन ले। अब तू सुकून से इस गांव में नहीं रह सकता। गांव भर में तुझे बदनाम कर देंगे। तुझे भूखे मरने पर मजबूर होना पड़ेगा। इतना कहकर वे सब लौट गए। किशोरी वहीं पर खड़ा रहा। उसने हाथी से कहा, दोस्त, आज तूने फिर से मुझे सहारा दिया है, लेकिन लगता है कि अब हमारा इम्तिहान शुरू होने वाला है। किशोरी ने लकड़ी का गट्ठर बांधा और बाजार की तरफ चल दिया। वहां से उसे पता चला कि साहूकार ने दुकानदारों को पहले से ही चेतावनी दे दी थी कि किशोरी से लकड़ी मत खरीदना। वह जंगल को नुकसान पहुंचा रहा है। उसकी लकड़ी अपवित्र है। उस रात किसी ने भी किशोरी की लकड़ी नहीं खरीदी और वह सोच रहा था, अगर बाजार में कोई मेरी लकड़ी नहीं खरीदेगा तो मां की दवा कैसे आएगी, पेट की आग कैसे बुझेगी। अगले दिन मुर्गे की बान के साथ वह उठा, कुल्हाड़ी उठाई, जंगल पहुंचा। वहां पर हाथी पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। उसने लकड़ियां काटी और सोचने लगा, अगर आज भी व्यापारियों ने मेरी लकड़ियां नहीं खरीदी तो भूखे ही सोना पड़ेगा। उसने गट्ठर को हाथी की पीठ पर रखा और गांव की तरफ चल दिया। लोगों ने जब उसे आते हुए देखा तो कानाफूसी शुरू हो गई। कहने लगे, देखो, ये वही है जो हाथी से लकड़ियां ढुलवाता है। लगता है साहूकार ने इसे खरीद लिया है। किसी ने कहा, नहीं भाई, ये गरीब है, इसकी मजबूरी है। किशोरी ने सबको अनसुना कर दिया और आगे बढ़ता गया। उसने लकड़ियां उतारी और दुकानदारों से कहा, देखो भाइयों, ये सारी लकड़ियां सूखी है। मैंने किसी जिंदा पेड़ को नहीं काटा। चाहो तो आकर देख लो। एक बूढ़ा दुकानदार आगे बढ़ा। उसने लकड़ियों का गट्ठर हाथ में लिया और उसे छील कर देखने लगा और फिर बोला, सचमुच यह सूखी लकड़ी है, मैं इसे खरीदूंगा। धीरे धीरे दूसरे दुकानदार भी आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि किशोरी सच बोल रहा था। उन्होंने भी लकड़ियां खरीदी, पैसे गिनकर उसके हाथ में रखे। किशोरी ने पैसे हाथ में लेकर आसमान की तरफ देखा और कहा, हे ईश्वर, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद। इसके बाद उसने अपनी मां की दवा खरीदी, रोटियां ली और घर पहुंच गया। उसने हाथी के लिए भी चारे का इंतजाम किया, मगर दूर हवेली में बैठा हुआ साहूकार अपनी आंखों में जलन और गुस्सा लिए हुए था। उसने अपने मुनीम से कहा, वह गरीब लकड़हारा अभी तक चैन से सो रहा है। मैं उसे तोड़ना चाहता हूं, मगर वह तो और मजबूत होता जा रहा है। अब सिर्फ अफवाहों से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ और करना होगा। उस दिन जब गांव में चौपाल लगी तो साहूकार का मुनीम वहां पर पहुंच गया। तरह तरह की अफवाहें गांव में फैलने लगी। कोई कह रहा था कि किशोरी और उसका हाथी जंगल को तबाह कर देंगे। किसी ने कहा, वह हाथी हम इंसानों के लिए खतरा है। आज तो वह लकड़ियां ढो रहा है, कल को बच्चों को कुचल देगा। कोई चिल्लाकर बोला, उस गरीब के पास इतने पैसे कहां से आ गए, जरूर इसके पीछे कोई भेद है। किशोरी इन सभी बातों से बेखबर हाथी को तालाब में पानी पिला रहा था। शाम को जब चौपाल पर भीड़ और भी बढ़ गई तो साहूकार वहां पर आया और ऊंची आवाज में बोला, गांव वालों, वो हाथी हमारा नहीं है, वह जंगल का है, और अगर किसी दिन वह बेकाबू हो गया तो हमारे बच्चों की जान जाएगी। और यह किशोरी
जो कल तक दाने दाने को मोहताज था, आज इसका घर अनाज से भरा पड़ा है। तभी भीड़ में से एक आदमी खड़ा हुआ और बोला, यह हाथी सचमुच बेकाबू हो गया तो उस दिन हमारे गांव का क्या होगा? दूसरे ने कहा, उसे गांव से निकाल दो। किशोरी उस भीड़ के सामने आकर खड़ा हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, भाइयों, मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा। मैंने हमेशा सिर्फ सूखे पेड़ ही काटे हैं, कभी किसी हरे पेड़ को हाथ नहीं लगाया। यह हाथी मेरा साथी है, कोई मजदूर नहीं। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो मेरे साथ जंगल चलो और अपनी आंखों से देख लो। मगर भीड़ में से एक आवाज आई, तो क्या यह साहूकार झूठ बोलता है? किशोरी जब उस रात झोपड़ी में वापस आया तो मां ने पूछा, बेटा इतना उदास क्यों है? किशोरी ने कहा, मां, गांव के सभी लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं। वे मेरी दोस्ती और ईमानदारी को झूठा कहते हैं। मां ने कहा, बेटा सच का रास्ता कभी आसान नहीं होता। उधर हवेली में साहूकार ने अपने मुनीम से कहा, आज मैंने लोगों को जगाया है, कल मैं उन्हें भड़काऊंगा। देखना, जल्दी ही यह हाथी किशोरी के लिए बोझ बन जाएगा। अब गांव की गलियों में अफवाहें और भी गहरी हो चुकी थी। नुक्कड़ पर खड़े लोग आपस में बातें करते कि किशोरी का हाथी खतरनाक है। साहूकार कहता है कि उसे बांधकर शहर में बेच देना चाहिए। अगर वह बेकाबू हो गया तो गांव उजड़ जाएगा। किशोरी चुपचाप यह सुनता रहा, लेकिन उसने हाथी का साथ नहीं छोड़ा। वह पेड़ काटता, गट्ठर बनाता और बाजार में लकड़ियां बेचता। एक दिन शाम के समय सूरज ढलने वाला था तो किशोरी जंगल से हाथी के साथ वापस लौट रहा था कि अचानक झाड़ियों के पीछे से कई परछाइयां उभरी। किशोरी चौकन्ना हो गया और सामने की तरफ देखने लगा। सामने से 4-5 लठैत डंडे वाले लोग रस्सियां और डंडे लिए हुए वहां पर आए। मुनीम उनके साथ था। मुनीम ने ऊंचे स्वर में कहा, किशोरी, अब यह हाथी हमारा है। साहूकार ने फैसला किया है कि वह इसे बेचकर दौलत कमाएगा। तो गरीब है, तो इस जानवर का बोझ उठा नहीं पाएगा। अब हट जा हमारे रास्ते से, वरना तुझे भी कुचल देंगे। किशोरी का दिल धड़कने लगा, मगर उसने अपने डर को छुपाकर कहा, यह हाथी मेरा साथी है, मैं इस पर आंच भी नहीं आने दूंगा। हाथी भी अब खतरे को भांप चुका था। उसके कान खड़े हो गए। उसने सूंड हवा में लहराई, एक पांव जमीन पर पटका, धूल का गुब्बार उठा। किशोरी उनके सामने दीवार बनकर खड़ा था। उसने ऊंची आवाज में कहा, रुक जाओ, अगर किसी ने हाथी को हाथ लगाया तो पहले मेरी लाश पर से गुजरना होगा। एक आदमी ने कहा, मारो इसे और हटाओ यहां से। उसने डंडे का वार किया तो किशोरी ने कुल्हाड़ी से उसके वार को रोका। हाथी ने जब यह नजारा देखा तो उसकी आंखें भर आई। उसने अपनी सूंड से उस लठैत को उठाया और दूर फेंक दिया। यह देखते ही मुनीम पीछे हट गया। हाथी ने एक जोरदार चिंगार लगाई। उसकी आवाज पूरे जंगल में फैल गई। किशोरी बोला, नहीं दोस्त, किसी को जान से नहीं मारना। लठैत धीरे धीरे पीछे हटने लगे। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मुनीम दांत पीसते हुए बोला, किशोरी, तूने आज तो हमें रोक दिया, मगर यह कहानी यहां पर खत्म नहीं होगी। देखना, हम पूरे गांव को तेरे खिलाफ खड़ा कर देंगे। ये कहकर वह सभी लोग वहां से भाग गए। किशोरी छिटक कर जमीन पर बैठ गया। उसका बदन पसीने से तरबतर था। हाथ पांव कांप रहे थे, मगर चेहरे पर राहत थी। हाथी उसके पास आया, उसे खड़ा किया। उस रात जब किशोरी घर पर पहुंचा तो मां ने पूछा, बेटा, तुझे यह चोट कैसे लगी? किशोरी ने मां के पैरों में सर रख दिया और कहा, मां, आज ईश्वर ने मेरी वफादारी की परीक्षा ली। लोगों ने हमें तोड़ने की कोशिश की, मगर परमात्मा ने हमें संभाल लिया। इसके बाद उसने अपनी मां को सारी बात बता दी। किशोरी घर के बाहर गया, जहां पर हाथी खड़ा था, मानो वह कह रहा हो कि तू मेरा साथी है, मैं तेरा पहरेदार हूं। लेकिन हवेली में बैठा हुआ साहूकार गुस्से में तमतमा रहा था। वह सोच रहा था कि किशोरी ने पहले मेरी बात को ठुकराया, मेरे आदमियों को भगाया, मेरे सौदे को लात मारी, और अब उसका यह हाथी उसकी ताकत नहीं बल्कि उसकी बर्बादी का कारण बनेगा। मैं ऐसी चाल चलूंगा कि उसका सब्र टूट जाएगा। किशोरी को नहीं पता था कि अभी उसका असली इम्तिहान बाकी है। किशोरी की मां झोपड़ी में अपने बेटे के जख्मों पर मरहम लगा रही थी और ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। सुबह किशोरी एक नई ताकत के साथ उठा। उसने कुल्हाड़ी उठाई
और हाथी के साथ जंगल में चला गया। वो सूखे पेड़ों को तलाशने लगा, मगर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी कि कहीं साहूकार के लोग दोबारा न आ जाए। अचानक हाथी रुक गया। उसने अपनी सूंड हवा में उठाई। किशोरी ने घबराकर पूछा, क्या हुआ दोस्त? हाथी धीरे धीरे जंगल के अंदर की तरफ चला गया। किशोरी भी उसके पीछे चल दिया। कुछ देर के बाद वह दोनों एक पुराने से पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ का तना आधा सड़ा हुआ था, जड़ बाहर निकली हुई थी। हाथी ने जड़ को हिलाना शुरू किया। किशोरी यह सब कुछ हैरानी से देख रहा था। हाथी ने जोर लगाया। पेड़ का तना एक तरफ से फट गया। पेड़ की जड़ के नीचे जमीन में एक छोटा सा गड्ढा था। किशोरी ने झुककर गड्ढे में देखा तो एक पुराना सा लोहे का संदूक दिखाई दिया। किशोरी की सांसें तेज हो गईं। उसने कांपते हाथों से संदूक को खोला। उसके अंदर सोने चांदी के सिक्के और गहने भरे हुए थे। किशोरी यह देखकर दंग रह गया। उसने आसमान की तरफ देखा और रोते हुए कहा, हे ईश्वर, ये सब कुछ आपकी दया है। हाथी ने अपनी सूंड से किशोरी के कंधे को हल्के से छुआ, जैसे वह कह रहा हो, यही इनाम तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे सब्र का परिणाम है। उसने संदूक में रखे हुए धन को गौर से देखा। वह समझ गया कि यह कोई पुराना खजाना है जो शायद किसी व्यापारी या किसी राजा का हो सकता है और सदियों से मिट्टी में दबा हुआ है। लेकिन उसके दिल में पहला ख्याल यह आया कि अगर मैंने इसे सिर्फ अपने लिए रख लिया तो ये वही लालच होगा जिससे मैं अब तक बचता हुआ आया हूं। ईश्वर ने मुझे यह अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की सहायता के लिए दिया है। किशोरी ने उसी वक्त यह फैसला कर लिया कि यह दौलत वह गांव की भलाई में लगाएगा। उसने अपने आप से कहा, इससे माँ का इलाज भी होगा, झोपड़ी की छत भी बदलेगी, मगर सबसे पहले मैं उन लोगों की सहायता करूंगा जो भूख और तंगी में है। मैं गांव में कुआं खुदवाऊंगा, पाठशाला बनवाऊंगा और इस दौलत को नेकी की राह पर खर्चूंगा। उसकी आंखों में चमक थी। वह लकड़ियों का गट्ठर और संदूक लेकर जब गांव में पहुंचा तो सबसे पहले उसने वह संदूक अपनी मां को दिखाया। मां की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने अपने बेटे को गले से लगाया और कहा, यह ईश्वर का दिया हुआ इनाम है। याद रखना, इनाम जितना बड़ा है इसके साथ जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी है। किशोरी ने सिर झुकाकर कहा, मां, मैं इस इनाम को जिम्मेदारी समझकर ही निभाऊंगा। हाथी झोपड़ी के बाहर खड़ा था। उसकी आंखों में सुकून की लहर थी। गांव के बच्चे दौड़कर आए और खुशी से बोले, देखो देखो, किशोरी चाचा का हाथी एक बार फिर से चमत्कार लेकर आया है। मगर चौपाल पर बैठे हुए साहूकार की आंखों में नफरत और जलन और भी गहरी हो चुकी थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, गरीब आदमी अब अमीर बनने चला है। मैं भी देखता हूं यह खजाना उसके पास कब तक रहता है। जबकि किशोरी ने अपनी मां से यह वादा किया कि वह इस दौलत को नेकी की राह पर खर्चेगा और दूसरों का सहारा बनेगा। अगली सुबह किशोरी चौपाल पर पहुंचा तो गांव के लोग वहां पर जमा थे। कुछ लोग उसे हैरानी से देख रहे थे, कुछ जलन से, तो कुछ को अभी भी शक था। जबकि किशोरी ने ऊंची आवाज में कहा, गांव वालों, यह सब ईश्वर की कृपा है। यह खजाना मेरी मेहनत का नहीं बल्कि मेरी सच्चाई का इनाम है और मैं यह दौलत अपने पास नहीं रखूंगा, इसे गांव की भलाई में लगाऊंगा। लोग कानाफूसी करने लगे। किसी ने कहा, बस दिखावे के लिए बोल रहा है। दूसरा बोला, अगर सचमुच इसकी नीयत अच्छी है तो कुछ करके दिखाए। किशोरी ने उसी वक्त पहला कदम उठाया। उसने मजदूरों को बुलाया और गांव के बीचों बीच एक कुआं खुदवाना शुरू कर दिया। पहले तो लोग हंसे, अरे गरीब किशोरी कुआं खुदवाएगा। मगर जब मिट्टी को खोदा गया और पानी की पहली धार निकली तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। औरतें खुश होकर बोली, अब हमें मीलों दूर जाकर पानी नहीं भरना पड़ेगा। बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया कि ईश्वर इसकी कमाई में बरकत दे। किशोरी यहीं पर नहीं रुका। उसने गांव के दूसरे किनारे पर गरीब बच्चों के लिए पाठशाला बनवाना शुरू कर दिया। गांव के लोगों ने जब यह नजारा देखा तो उनकी आंखें नम हो गईं। जिस आदमी पर वे शक कर रहे थे, आज वही उनके बच्चों के लिए यह सब कुछ कर रहा था। हाथी भी इन कामों में किशोरी का साथ देता। वह मिट्टी धोता, लकड़ी खींचता, कभी कभी बच्चों के खेलने का साथी भी बन जाता। बच्चों की खिलखिलाहट पूरे गांव में गूंज रही थी। अब गांव की गलियों में डर नहीं बल्कि अपनापन फैलने लगा था। धीरे धीरे गांव की तंगी मिटने लगी। किशोरी के पास जो धन था उससे उसने कई छोटे छोटे काम शुरू कर दिए।
किसी को खेती के लिए बैल खरीद कर दिए, किसी को बीज डलवाए, किसी की छोटी सी दुकान खुलवाने में सहायता की। सभी लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। अब गांव की गलियां जो कभी भूख और झगड़ों से भरी होती थी, अब वहां पर चहल पहल थी। अब किशोरी सिर्फ एक लकड़हारा नहीं था, बल्कि वह लोगों के सामने सच्चाई और ईमानदारी की एक मिसाल बन चुका था। किशोरी का नाम अब गांव की पहचान बन गया था और हाथी उस गांव का एक हिस्सा बन चुका था। हर शादी, हर मेले, हर खुशी के मौके पर किशोरी और उसका साथी अवश्य पहुंचते थे। परंतु एक इंसान था जो यह सब कुछ देखकर अंदर ही अंदर से जल रहा था, और वह था साहूकार, जिसकी हवेली अब वीरान पड़ी हुई थी। पहले लोग उसके दरवाजे पर कर्जा मांगने के लिए आते थे, लेकिन अब सभी किशोरी के पास सहायता लेने के लिए जाते थे। साहूकार सोच रहा था कि जिस आदमी को मैंने भूखा मारना चाहा, आज वह इस गांव का राजा बना हुआ है। नहीं, ये सब मैं नहीं होने दूंगा। अब मुझे आखिरी चाल चलनी ही होगी। मैं इसका नाम मिट्टी में मिला दूंगा। उसके दिल में तूफान सा मचा हुआ था। अब वह एक ऐसी साजिश करने वाला था जो किशोरी और उसके हाथी को हमेशा के लिए खत्म कर दे। उसने अपने मुनीम को बुलाकर कहा, आज आखिरी चाल चलनी है। अगर वह हाथी जिंदा रहा तो लोग हमें भूल जाएंगे। उस रात जंगल में चांदनी बिखरी पड़ी थी। साहूकार और उसके कुछ लोग हाथी की तरफ बढ़ने लगे। वह अपने साथ लोहे की जंजीरें, बड़ी बड़ी मशालें और डंडे लेकर आए थे। उनका मकसद साफ था, हाथी को या तो पकड़ लेना या उसे मार देना, ताकि किशोरी अकेला रह जाए। किशोरी उस वक्त झोपड़ी में अपनी माँ के पास बैठा हुआ था। माँ ने अचानक कहा, बेटा, मेरा दिल बेचैन हो रहा है। जंगल में तेरे दोस्त पर कोई आफत आने वाली है। किशोरी ने बिना देर किए कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की तरफ दौड़ लगा दी। हाथी उसकी आहट को पहचानता था। उसने जोर से सूंड उठाकर आवाज निकाली, जैसे वह सहायता के लिए उसे पुकार रहा हो। किशोरी वहां पहुंचा तो देखा कि साहूकार और उसके लठैत मशालें हाथ में लिए हुए हाथी को घेरे खड़े थे। किशोरी ने चौंक कर कहा, रुक जाओ, यह हाथी मेरा साथी है। अगर किसी ने हाथी को हाथ लगाया तो पहले मेरी जान लेनी होगी। साहूकार आगे बढ़ा और बोला, किशोरी, जब तू गरीब था तब मुझे तुझ पर तरस आता था, पर अब तू अमीर बनकर मुझे चुनौती दे रहा है। मैं इस हाथी को अपनी हवेली पर ले जा रहा हूं। मैं इससे काम लूंगा, इसे मेलों में नचवाऊंगा और तुझे तेरी औकात याद दिलाऊंगा। किशोरी बोला, साहूकार, तू हमेशा लालची ही रहा। तूने दौलत को ही अपना भगवान बना लिया। मगर सुन ले, मैं अपने दोस्त का सौदा नहीं करूंगा। मैं भूखा मर जाऊंगा, मगर उसे जंजीरों में नहीं बंधने दूंगा। साहूकार ने इशारा किया और उसके आदमी हाथी पर टूट पड़े। हाथी ने जोर से गर्जना की और सूर से एक की मशाल छीन ली और जमीन पर पटक दी। देखते ही देखते आग फैल गई। चारों तरफ अफरात फरी मच गई। किशोरी उनके आगे दीवार बनकर खड़ा हो गया। तभी एक लठैत का डंडा उसके सिर पर आकर लगा। खून बहने लगा। ठीक उसी समय गांव के कुछ लोग जो शोर सुनकर दौड़े चले आए थे, वहां पर पहुंच गए। मशालों की रोशनी में वह सब कुछ देख रहे थे। साहूकार के आदमी जबरदस्ती हाथी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। किशोरी अकेला उनका सामना कर रहा था। घेर में से एक बूढ़े आदमी ने ऊंची आवाज में कहा, गांव वालों, अब यह सच और झूठ का फैसला है। किशोरी ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, गरीबों की सहायता की, जबकि इस साहूकार ने हमेशा लालच में आकर गांव के लोगों का खून ही चूसा है। और फिर वह भीड़ साहूकार के आदमियों पर टूट पड़ी। उनसे मशालें छीन ली गई, हाथी की रस्सियां काट दी गई। अब हाथी आजाद हो गया। उसने चिंघाड़ते हुए एक आदमी को जमीन पर पटका। अब डर के मारे साहूकार के बाकी आदमी वहां से भागने लगे, लेकिन भीड़ ने साहूकार को घेर लिया। कोई चिल्लाया, इसने बरसों तक हमें लूटा है। तो किसी ने कहा, इसकी वजह से पूरा गांव भूखा मर रहा है। साहूकार का शरीर पसीने से तरबतर था। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर दूसरों का नुकसान किया। किशोरी, जिसके कंधे से खून बह रहा था, वह आगे बढ़ा और बोला, साहूकार, तूने मुझे बहुत दुख दिया है, मगर मैं तुझे माफ करता हूं, क्योंकि अगर मैं भी तेरे जैसा बदला लूंगा तो मुझ में और तुझ में फर्क ही क्या रह जाएगा। जा और अपनी जिंदगी को बदल, वरना ईश्वर की लाठी तुझे ऐसी पड़ेगी कि तू किसी लायक नहीं रहेगा।
गांव के लोगों ने भी किशोरी का साथ दिया। उस दिन के बाद से गांव की तस्वीर हमेशा के लिए बदल गई। किशोरी ने खजाने से मिले हुए धन को गांव की भलाई में लगा दिया। कई और कुएं खुदवाए गए, कई पाठशालाएं खोली गई, गरीबों के लिए लंगर शुरू कर दिया गया। अब किशोरी गांव वालों के लिए एक मिसाल बन चुका था। लोग दूर दूर से आकर कहते, ये वही लकड़हारा है जिसने सच्चाई और दोस्ती का साथ दिया। उसका हाथी अब हमेशा उसी के साथ रहा। वह कभी बाजार में बोझा ढोता, कभी बच्चों को झोले की तरह अपनी पीठ पर बिठाता। उसकी आंखों में हमेशा वही वफादारी थी। दूसरी तरफ साहूकार और उसकी हवेली अब वीरान हो चुकी थी। अब उसके दरवाजे पर कर्ज मांगने के लिए कोई नहीं आता था। वह अकेला रह गया। अपने लालच और जलन में डूबकर उसने अपनी सारी दौलत को खो दिया। किशोरी अब हर रात अपनी माँ के पास बैठता, उसके पांव दबाता और कहता, माँ, मैंने देख लिया कि दौलत इंसान को ऊंचा नहीं करती, बल्कि सच्चाई, ईमानदारी और संतुष्टि ही इंसान को ऊंचा लेकर जाती है। माँ उसके सिर पर हाथ फेरती और उसे आशीर्वाद देती। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती और ईमानदारी का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन की असली दौलत है। लालच चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, नेकी के सामने उसे हमेशा हार माननी पड़ती है। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसके छोटे से परिवार में उसकी पत्नी और एक नन्ही सी बेटी पूर्णिमा थी। पूर्णिमा इतनी सुंदर थी जैसे चांद का एक टुकड़ा हो। किसान और उसकी पत्नी अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश थे। किसान खेती बाड़ी करके जो भी कमाता उसी से उनका घर चलता था। सब कुछ बड़े आनंद से बीत रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जब जिंदगी में सब ठीक चल रहा होता है तो अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसा ही उस किसान के साथ हुआ। किसान की पत्नी बीमार पड़ गई। उसने ऐसी चारपाई पकड़ी कि फिर उठ ही नहीं पाई। बेटी पूर्णिमा भी तब तक कोई 6-7 महीने की हो चुकी थी। पत्नी के बीमार पड़ने से बेचारा किसान बड़ा दुखी रहने लगा। उसने अपनी पत्नी के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर तरह की दवा कराई, कई वैद्य हकीमों को दिखाया, लेकिन उस समय इतनी अच्छी चिकित्सा नहीं थी। लोग ज्यादातर देसी इलाज पर ही निर्भर रहते थे। बहुत इलाज कराने के बाद भी किसान की पत्नी बच नहीं पाई और वह इस दुनिया से चल बसी। किसान पर तो पत्नी के जाने से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बेचारा किसान बहुत उदास था। एक तो उसकी बेटी बहुत छोटी थी और ऊपर से पत्नी को खोने का दर्द। अब किसान यह सोचने लगा कि बेटी को पाले या पेट भरने के लिए कुछ कमाए जिससे घर गृहस्थी चले। अगर वह खेतों में जाता तो बेटी पूर्णिमा का ख्याल कौन रखता, और अगर पूर्णिमा का ख्याल रखता तो खाने का इंतजाम कैसे होता। किसान को यह बड़ी दुविधा लग रही थी। अब किसान के पड़ोसी और रिश्तेदार उससे कहने लगे, देखो भाई, तुम्हें अब दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। तुम्हारी बेटी बहुत छोटी है, उसे भी माँ की जरूरत है। न तुम उसे माँ का प्यार दे पाओगे और न ही माँ की तरह उसकी देखभाल कर पाओगे। आखिर वह बेटी है और उसके लिए माँ बेहद जरूरी है। पहले तो किसान टालता रहा। वह अपनी बेटी के लिए कोई सौतेली मां नहीं लाना चाहता था, लेकिन जब उसे अपनी बेटी के पालन पोषण में दिक्कतें आने लगी, क्योंकि वह खेत जाता तो बेटी की देखभाल कौन करता, और अगर बेटी की देखभाल घर पर रहकर करता तो खेत पर काम करने कौन जाता। अब किसान ने भी हार मान ली और तय कर लिया कि उसे दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। किसान के रिश्तेदारों ने उसके लिए एक लड़की देखी और उसका विवाह उस लड़की से करवा दिया। किसान की दूसरी पत्नी आ गई, जिसका नाम माया था। माया किसान से उम्र में कम थी, पर वह गरीब घर से आई थी। शुरुआत में तो वह पूर्णिमा को प्यार करती थी, लेकिन कहते हैं ना, सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है। जब वह खुद पेट से हो गई, तब तक तो पूर्णिमा का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, उसे खूब प्यार करती थी। यह सोचकर किसान भी खुश था कि चलो, मैं वैसे भी डर रहा था कि सौतेली माँ कैसी आएगी, लेकिन यह तो मेरी पूर्णिमा का अपनी ही संतान की तरह ख्याल रखती है। किसान अब माया की तरफ से निश्चिंत हो गया था कि माया मेरी पूर्णिमा का बड़े अच्छे से ख्याल रखती है, और अब उसे पूर्णिमा की भी कोई चिंता नहीं थी। 9वें महीने में माया ने एक बेटी को जन्म दिया, जो बहुत काली और कुरूप थी। उसका नाम अमावस्या रखा गया, क्योंकि बड़ी बेटी का नाम पूर्णिमा था। अपनी बेटी के होते ही पता नहीं माया में क्या बदलाव आया।
वह पूर्णिमा से बहुत नफरत करने लगी। अब उसे पूर्णिमा फूटी आंख नहीं सुहाती थी। छोटी सी पूर्णिमा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। कहते हैं ना, जब बच्चा अभाव में और बिना माँ बाप के प्यार के पलता है तो प्यार के अभाव में बच्चा जल्दी समझदार हो जाता है। यही पूर्णिमा के साथ भी हो रहा था। वह समय से पहले ही समझदार होती जा रही थी। इधर छोटी सी पूर्णिमा अब 1.5 साल की हो गई थी। वह चलने लगी थी और अपनी तोतली जुबान में जो बातें करती थी, लेकिन पूर्णिमा की सौतेली माँ उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती थी। पूर्णिमा की अपनी सगी माँ रूपा बहुत पूजा पाठ करती थी, इसलिए उनके संस्कारों की झलक पूर्णिमा पर भी दिखाई देती थी। वह छोटी थी तभी लौटा भर जल ले जाती और शिवलिंग पर चढ़ाती थी। तब तो सब सोचते कि बचपन है। अब पूर्णिमा की सौतेली माँ को पूर्णिमा का कोई भी काम नहीं सुहाता था। धीरे धीरे दोनों बच्चियां बड़ी हो रही थी। अब उसकी सौतेली माँ दोबारा गर्भवती हो गई। इस बार उसने एक बेटे को जन्म दिया। अब तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। अब उसे पूर्णिमा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। पूर्णिमा को देखकर तो पता नहीं उसे क्या होता था, वह बिल्कुल जल भुन जाती थी। वह तो बस अपने बच्चों में खुश रहती थी। किसान भी यह बात समझता था। वह अपनी बेटी से प्यार तो करता, लेकिन पूर्णिमा की सौतेली माँ घर में फिर कलह कर देती और इसलिए किसान भी कुछ नहीं बोल पाता था। चुपचाप जो माया कहती उसी को सच मान लेता था। अब धीरे धीरे समय बीता और दोनों लड़कियां बड़ी हो गईं। कहते हैं ना कि पूर्णिमा तो भगवान की बहुत पूजा पाठ करने वाली, सुंदर, सुशील और संस्कारी लड़की थी, और अमावस्या बिल्कुल उसके विपरीत, अपने नाम के अनुरूप थी। एक तो कुरूप थी और दूसरा बड़ी नटखट। लेकिन कहते हैं ना, माँ के लिए क्या कुरूप और क्या सुंदर, उसे तो अपनी औलाद ही प्यारी लगती है। लेकिन जो लड़का था जिसका नाम मुरली था, वह पूर्णिमा को बहुत प्रेम करता था। वह पूर्णिमा को अपनी सौतेली बहन नहीं समझता था, लेकिन अमावस्या और उसकी माँ दोनों पूर्णिमा को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं रहती थी। अब धीरे धीरे दोनों लड़कियां विवाह योग्य हो गईं। पूर्णिमा जो आस पड़ोस में सबकी चहेती थी, वह सबकी मदद किया करती थी। तो किसान ने कहा कि मैं पूर्णिमा का विवाह करना चाहता हूँ। तब किसान की पत्नी माया बोली, देखिए, लड़कियों की शादी तो बाद में कर लेंगे, पहले घर में बहू आ जाए तो ठीक रहेगा। क्योंकि लड़का भी जवान था, उसने पहले अपने बेटे की शादी की। शादी के बाद बेटे की बहू घर में आ गई। जब घर में बहू आई तो वह पूर्णिमा से बहुत खुश रहती थी। पूर्णिमा अपनी भाभी का पूरा ख्याल रखती, उनके काम में हाथ बटाती और हर तरीके से उनकी मदद करती। इसके विपरीत अमावस्या अपनी भाभी के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी, उल्टा भाभी पर ही रौब झाड़ती रहती थी। भाभी के काम में कमियां निकालती थी, जिससे अमावस्या की भाभी का झुकाव पूर्णिमा की तरफ हो गया। वह अमावस्या को कम पसंद करती थी और यही जलन दोनों माँ बेटी को होती थी। इसी के कारण पूर्णिमा को और ताने सहने पड़ते थे। अब दोनों लड़कियां शादी योग्य थी। किसान ने एक दिन माया से कहा, माया देखो, पूर्णिमा बड़ी है, चाहे उनमें 1-2 साल का ही अंतर है अमावस्या और पूर्णिमा में, लेकिन घर में बहू आ गई है। अब दोनों बेटियों को अच्छे योग्य व देखकर उनका विवाह कर देना चाहिए। लेकिन सौतेली माँ बिल्कुल भी नहीं चाहती थी पूर्णिमा किसी अच्छे घर में जाए। वह कहने लगी, देखिए जी, पूर्णिमा के लिए आप बढ़िया घर देखेंगे तो कहाँ से इतना दान दहेज देंगे? हमारी कोई एक बेटी तो है नहीं, 2-2 बेटियां हैं। पूर्णिमा तो वैसे भी सब काम में निपुण है, सब काम निभा लेती है। एक काम कीजिए, पूर्णिमा के लिए कोई साधारण सा घर देख लीजिए। जब गरीब घर में जाएगी तो भी वह निभा लेगी और शादी में हमें ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। किसान ने अपनी पत्नी की बात मान ली और दूसरे गांव में एक गरीब घर में उसने अपनी पूर्णिमा का रिश्ता पक्का कर दिया। जब रिश्ता पक्का करके किसान घर आया तो उसने अपनी पत्नी माया को बता दिया कि उसने पूर्णिमा का रिश्ता तय कर दिया है। यह सुनकर माया बहुत खुश हुई। वह बोली, जी देखिए, मेरी एक बात और मान लीजिए, आप अमावस्या का रिश्ता किसी अच्छे घर में कर दीजिए, क्योंकि अमावस्या बहुत नटखट है, कम खर्च में यह घर खर्च भी नहीं चला सकती। इसके लिए तो कोई अच्छा घर होना चाहिए। और एक काम कीजिए, एक ही दिन दोनों बहनों की शादी कर देंगे, दोनों की बारात एक दिन आएगी, इस तरह हमारे बहुत से खर्चे बच जाएंगे। किसान को अपनी पत्नी माया की यह बात सही लगी
और उसने दूसरे गांव में, जिसमें उसने अपनी बड़ी बेटी पूर्णिमा का रिश्ता तय किया था, उसी गांव में जाकर अपनी छोटी बेटी अमावस्या का रिश्ता एक सेठ के घर में कर दिया। सेठ के घर में रिश्ता तय करके वह घर आ गया। अब पूर्णिमा की सौतेली माँ माया बहुत खुश थी कि मेरी बेटी तो ठाठ से रहेगी और ये सौतेली बेटी पूर्णिमा दुख भोगेगी। लेकिन उसकी भाभी को यह बड़ा अजीब लगा। वह कहने लगी, ये आपने सही नहीं किया। लेकिन सास की डांट के आगे बहू की नहीं चलती थी, इसलिए वह चुप होकर रह गई, कुछ भी नहीं कह सकी। दोनों की बारात एक ही दिन आ गई। अमावस्या के लिए तो सेठ और सेठानी के घर से अच्छी खासी बारात आई थी। किसान और उसकी पत्नी ने जो भी उन पर बना, अपनी हैसियत से बढ़कर अमावस्या को दहेज दिया। लेकिन बेचारी पूर्णिमा को उन्होंने ऐसे ही विदा कर दिया। बिना मां की बेटी वहां से विदा होकर अपने ससुराल आ गई। ससुराल में आकर पूर्णिमा ने अपने अच्छे व्यवहार से अपने ससुराल में सबका दिल जीत लिया। वे लोग गरीब जरूर थे, लेकिन दिल से पूर्णिमा को अपनाते थे। पूर्णिमा अपने घर में बड़ों की इज्जत करती, सास ससुर का ख्याल रखती और अपने पति का भी पूरा ध्यान रखती थी। घर का पूरा काम करती। गरीब होने के बावजूद पूर्णिमा के घर में सुख शांति थी। वह दोनों समय पूजा पाठ करती। कहते हैं, गरीब थे तो थोड़े में भी गुजारा कर लेती थी। उधर जो अमावस्या थी, वह सेठ के घर में ब्याही थी। उसके तो ठाठ अलग थे। उसके घर में तो नौकर चाकर लगे हुए थे, लेकिन वह फिर भी पूर्णिमा से जलती थी। एक दिन अमावस्या ने अपने घर पर कीर्तन रखा और गांव के सभी लोगों को बुलावा दिया, लेकिन उसने अपनी बहन पूर्णिमा को उसमें नहीं बुलाया। पूर्णिमा की पड़ोसन उस कीर्तन में जाने लगी तो वह पूर्णिमा से बोली, पूर्णिमा बहन, तुम भी चलो, तुम्हारी बहन के यहाँ नवरात्रि में कीर्तन है। तो पूर्णिमा बोली, देखिए, मेरी बहन ने मुझे बुलावा नहीं दिया है काकी, तो मैं बिना बुलाए उसके कीर्तन में कैसे जा सकती हो। पड़ोसन काकी कहने लगी, देखो पूर्णिमा, माता के कीर्तन में जाने के लिए बुलावे की कोई जरूरत नहीं होती। वहां तो पूजा पाठ होता है और सबको वहां पर जाना चाहिए। भगवान को वहां पर याद किया जाता है। कीर्तन में भगवान के भजन गाए जाते हैं, भजन कीर्तन होता है। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें शामिल हों, उतना ही पुण्य प्राप्त होता है। अब पूर्णिमा धार्मिक विचारों की तो थी ही। पड़ोसन काकी की बात सुनकर उनके साथ चली गई। जब पूर्णिमा अपनी बहन के घर पहुंची तो अमावस्या उस पर बरस पड़ी। कहने लगी, पूर्णिमा, मैंने तुझे बुलाया नहीं, फिर भी तू मेरे घर चली आई। पूर्णिमा कहने लगी, मैं तो पूजा पाठ की वजह से तुम्हारे घर आ गई हूं बहन। कीर्तन में कोई बुलावे की जरूरत नहीं होती। मैंने सुना मेरी बहन अमावस्या के घर कीर्तन है, तो मैं आ गई। मुझे अच्छा लगा कि मैं तुम्हारे घर आ गई हो। तो अमावस्या कहने लगी, मैंने तुम्हें बुलाया नहीं, तुम कैसे मुंह उठाकर मेरे घर आ गई हो। चुपचाप अगर तुम आ ही गई हो तो ठीक है, चुपचाप एक कोने में बैठ जाओ, किसी से कुछ नहीं कहना। बेचारी पूर्णिमा चुपचाप एक कोने में बैठ गई। भजन कीर्तन हुआ, क्योंकि पूर्णिमा तो धार्मिक विचारों की थी, भगवान को बहुत मानती थी। वह भगवान भोलेनाथ की परम पुजारन थी। वह भी भगवान की भक्ति में खो गई। लेकिन जब कीर्तन खत्म हुआ तो प्रसाद बांटा गया। अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, लेकिन अपनी सौतेली बहन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया। जब पूर्णिमा ने प्रसाद मांगा तो अमावस्या ने पूर्णिमा को प्रसाद तब भी नहीं दिया और उसका बहुत अपमान किया। कहने लगी, बिना बुलाए आ गई, कौन आता है किसी के घर बिना बुलाए। तुम कितनी ढीठ हो, हम लोग बुलाते भी नहीं है, तब भी मेरे घर आ गई। पूर्णिमा बेचारी बिना प्रसाद के ही घर लौटने लगी। तो रास्ते में उसने सोचा कि बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं उनसे क्या कहूंगी। उसने सोचा कि मैं अपने मायके, अपने भैया और भाभी के यहाँ चली जाऊंगी और वहां से बच्चों के लिए कुछ लेकर आऊंगी। ऐसा सोचते हुए वह अपने घर आ गई। लेकिन आज उसको अपनी छोटी बहन अमावस्या की बातें शूल की तरह चुभ रही थी। वह बेचारी आंखों में आंसू भरकर अपने घर आ गई और घर आकर खूब रोई। उसने खाना बनाया, बच्चों और पति और सास ससुर को खिलाया। आज पूर्णिमा का मन बहुत दुखी था, क्योंकि वह तो भगवान की सच्चे हृदय से पूजा करती थी और भगवान की पूजा की वजह से ही वह अपनी बहन के घर गई थी। उसे क्या पता था कि आज उसे जहर का घूंट पीना पड़ेगा। गरीब थी बेशक, लेकिन अपना उसका आत्मसम्मान था। अब उसे इतना अपमानित होना पड़ा था, यह उसकी पीड़ा बहुत ही असहनीय हो रही थी। अब वह अपने पति से बोली, देखिए जी,
आज मेरा मन बहुत विचलित है। आज मैं अपने मायके होकर आती हूँ तो आप बच्चों को देख लेना। कल सुबह तक मैं जल्दी आ जाऊंगी। खाना बनाकर बच्चों को खिला पिलाकर और अपने सास ससुर और पति से आज्ञा लेकर पूर्णिमा अपने मायके की तरफ चल दी। क्योंकि जो भाभी थी पूर्णिमा की, वह पूर्णिमा की बहुत मदद किया करती थी, पूर्णिमा को बहुत पसंद करती थी। जब भी पूर्णिमा दुखी होती थी, अपनी भाभी से मिलकर उसको तसल्ली मिलती थी। वह उसको अपनी माँ की जैसी लगती थी, क्योंकि उसकी भाभी से मिलते ही ऐसे लगता था जैसे वह अपनी माँ के पास आ गई हो। उसकी भाभी भी उसका पूरा सहयोग करती थी। अब पूर्णिमा बेचारी दुखी दिल लिए अपने मायके के लिए चल दी। चलते चलते वह बेचारी जंगल के रास्ते से जा रही थी। तभी उसने देखा एक औरत बैठी हुई थी। वह काफी बूढ़ी थी, सिर के बाल सफेद थे। उसके पास एक तुलसी का पौधा लगा हुआ था। वह औरत उससे कहने लगी, अरे बेटी, मैं बहुत बूढ़ी हूँ, बहुत लाचार हो। क्या तुम मेरे ये बाल जो खुल गए हैं, इनको थोड़ा बांध दो। इनमें जुएं भी हो गई है। मुझे बड़ी गर्मी लग रही है। बेचारी बूढ़ी औरत 80-90 साल की थी। उसके बाल उलझे हुए थे। पूर्णिमा ने उन्हें देखते ही उन पर दया आ गई और उसने उस बूढ़ी माँ के बालों में तेल लगाकर मालिश करके और जुएं बाहर निकालकर उसके बालों को बांध दिया। बूढ़ी अम्मा कहने लगी, बेटी, मेरा यह जो चबूतरा है तुलसी जी का, यहाँ पर भी बड़ी गंदगी हो गई है। मेरे से तो सफाई होती नहीं है। अगर बेटी तुम चाहो तो थोड़ी सी सफाई कर दो। पूर्णिमा तो थी ही हृदय की बहुत अच्छी, बोली, हाँ हाँ माँ जी, अब भी कर देती हूँ। और उसने उसकी पूरी सफाई कर दी। तुलसी जी को भी सींच दिया, जो थोड़ी मुरझाई हुई थी। अब वह बोली, माँ जी, अब आज्ञा दो, मैं अपने मायके जा रही हूँ। वह बुढ़िया माई उसे आशीर्वाद देने लगी और बहुत ही खुशी खुशी पूर्णिमा आगे बढ़ी। आगे बढ़ते बढ़ते उसने देखा एक बूढ़ा बाबा बैठा हुआ था, जो कि भगवान भोले शंकर थे। और जो तुलसी जी के पास वह बूढ़ी अम्मा बैठी थी, वह साक्षात तुलसी माता थी। लेकिन अब जब पूर्णिमा आगे बढ़ गई, लंबे लंबे दाढ़ी, लंबे लंबे जटा, बहुत बेढंगा रूप करके भगवान शिव बैठे हुए थे। अब जब पूर्णिमा आगे गई तो पूर्णिमा से भगवान शिव कहते हैं कि देखो बिटिया, हम बहुत प्यासे हैं, हमें पानी पिलाओ, बहुत जोरों से प्यास लगी है। कहते हैं ना, भगवान भी भक्त की परीक्षा लेते हैं। और पूर्णिमा बोली, बाबा, मैं अभी आपके लिए पानी लाई। उसने बाबा को पानी पिलाया। बाबा कहने लगे, बेटा देखो, हमारे पांव में कितने जख्म हो गए हैं, इन पर मक्खियां भिन भिना रही है। हम जो इतने परेशान हैं कि इतने बूढ़े हो गए हैं, इनकी देखभाल भी नहीं कर सकते। पूर्णिमा को बूढ़े बाबा को देखकर दया आ गई। उसने वहां से साफ पानी लिया और बाबा के जख्मों को साफ करके अपना आंचल फाड़कर उन पर पट्टी बांधी। अब बाबा ने खुशी खुशी उसे आशीर्वाद दिया। अब पूर्णिमा आगे चली तो आगे पार्वती मैया बैठी हुई थी। वहां पर ही एक मंदिर था। वह कहने लगी कि बूढ़ी मैया का भेष बनाई हुई थी, बिटिया, मैं बहुत बूढ़ी हूँ, इस मंदिर में अब मुझसे सफाई नहीं होती। देखना मंदिर में कितनी गंदगी फैली है। अगर बेटी तुम चाहो तो इस मंदिर की थोड़ी सी सफाई कर दो। पूर्णिमा उस बूढ़ी माई के कहने से पूरे मंदिर की सफाई कर दी। झाड़ू पोंछा लगा दिया, बूढ़ी मैया के हाथ पैर भी दबा दिए, उन्हें पानी पिलाया और खुशी खुशी फिर आगे चल दी। अब उसके गांव पहुंचने के लिए रास्ते में गंगा नदी पड़ती थी। गंगा नदी उसे पार करनी थी। वहां पर भी उसे एक बूढ़ी माई मिली, जो कि साक्षात गंगा मैया थी। गंगा मैया बैठी हुई थी। बहुत ही बेढंगा रूप करे हुए बूढ़ी सी गंगा मैया थी। गंगा मैया बोली, बिटिया देखना, मेरे सिर में बहुत जुएं बढ़ गई है। मेरे से देखा भी नहीं जाता है, ना ही मेरे से साफ सफाई होती है। इधर मेरे घाट के चारों तरफ देखो, मैं यहाँ रहती हूँ, कितनी गंदगी हो गई है। मेरे से अब यह साफ नहीं होता, तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। अब पूर्णिमा ने कहा, ठीक है मैया। और उसने जो गंदगी घाट की साफ कर दी और जो गंगा मैया के बालों से जुएं निकाल दी और उन्हें नहला धुलाकर उनकी झोपड़ी में बिठा दिया। अब गंगा मैया से बोली कि गंगा मैया, अब मैं जो जाती हूँ, मैं आज अपने मायके जा रही थी। और तब गंगा मैया बोली, बेटी तुम नदी पार कैसे करोगी? तभी नदी में एक नाव थी। गंगा मैया ने कहा, बेटी तुम एक काम करो, नाव से चली जाओ। और इससे पार होकर वह अपनी भाभी से मिलने आ गई, क्योंकि नदी पार करने के लिए उसे नाव मिल गई थी। लेकिन अब अपने और अमावस्या के बारे में उसने कोई भी बात अपनी भाभी को नहीं बताई,
कि कैसे अमावस्या ने उसका अपमान किया है। अब पूर्णिमा अपनी भाभी से मिली, भतीजे भतीजियों के साथ खुश हुई और अपने पिता से मिली, अपनी सौतेली माँ से भी मिली। सौतेली माँ तो उसे देखते ही नाक भौं सिकोड़ने लगी और उसे ताने सुनाने लगी। पति के घर भी नहीं निभाती है, जब चाहो मुंह उठाकर चली आती है। लेकिन उसकी भाभी बोली, कोई बात नहीं माँ जी, बेटी तो अपने मायके आती है और ये हमारे पास नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी। उसने अपनी भाभी का पूर्णिमा ने सारा काम करवाया। साथ मिलकर भाभी ने के साथ खाना बनवाया। भाभी ने खुशी खुशी ननद का हालचाल पूछा। ननद भी बड़ी खुश हुई अपनी भाभी से मिलकर, क्योंकि वह बहुत दुखी थी मायके जाकर। अब पूर्णिमा का मन बदल गया था। जब अगले दिन पूर्णिमा बोली, भाभी अब मुझे विदा दीजिए, अब मैं अपने घर जाती हूँ। तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे मन का बोझ उतर गया। लेकिन फिर भी पूर्णिमा ने अमावस्या ने उसका जो अपमान किया था, वह वाली बात अपनी भाभी को नहीं बताई। जाते समय कहते हैं, मायके से बेटी कभी खाली नहीं जाती। मायके से आती है तो उसके साथ भैया भाभी ने भेंट स्वरूप अपनी बहन को एक थैले में कुछ सामान दे दिया। उस थैले को लेकर पूर्णिमा खुशी खुशी चल दी। चलते चलते फिर वह उसी गंगा नदी पर आई जहां गंगा मैया बैठी हुई थी। गंगा मैया कहने लगी, अरे बिटिया, तुम तो वही हो जिसने कल मेरी बड़ी मदद की थी। बेटी, मेरे पास यह थोड़ी सी रेत से भरा थैला है, ये ले जा। और पूर्णिमा ने पल्लू पसार लिया, बोली, मैया आशीर्वाद में जो तुम दोगी मुझे वह मंजूर है। गंगा मैया ने अपनी रेत उठाई और पूर्णिमा के आंचल में रख दी। वह लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी। आगे चली तो उसे पार्वती मैया मंदिर के पास मिली और कहने लगी, अरे बेटी, तुम तो कल वाली बिटिया हो ना? ना जाने तुम जैसी बिटिया सच्चे हृदय वाली जिसने मेरी इतनी मदद की। इतने लोग आते हैं, कोई हमें पूछते भी नहीं है और कितनी गंदगी करके निकल जाते हैं। ले बेटी, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये जो हवन कुंड के अंगारे हैं इन्हें ही ले जा। अब उसने आंचल फैला दिया। पूर्णिमा के आंचल में जो अंगारे रखे हुए थे, कोयले बुझे हुए, वे माता रानी ने उसके थैले में डाल दिए। वह कोयले लेकर आगे चल दी। आगे भगवान शिव जो कोड़ी के रूप में बैठे हुए थे, बूढ़े बाबा के, जिनके जख्म हो रहे थे, वे पूर्णिमा को देखकर बोले, अरे बिटिया, तुम तो कल वाली बिटिया हो। देखो मेरे जख्म कितने ठीक हो गए हैं। बेटा, मैं तो पूरी तरह बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बहुत मुझे राहत मिली है। और बेटी, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये थोड़ी सी भभूत है, ये ले लो। पूर्णिमा ने अपना आंचल पसार दिया और भोले बाबा ने उसमें अपनी भभूत एक थैले में भर दी और पूर्णिमा खुशी खुशी लेकर अपने घर जा रही थी। रास्ते में फिर वही तुलसी का चौरा पड़ा। वही बुढ़िया मिली जिसके सफेद बाल थे। वह बोली, अरे बिटिया, तुम तो कल वाली बिटिया हो। तब वह कहने लगी, पूर्णिमा, हाँ मैया, मैं अपने मायके से मिलकर आ रही हूँ। तब बूढ़ी अम्मा बोली, बिटिया देखो, मेरी तुलसी भी कितनी लहलहा रही है। कल तुमने इसे सींच दिया था और देखो तुमने मेरी इतनी सेवा की। बेटी, मेरे पास तो तुम्हें देने को कुछ नहीं है। उसने थोड़ी सी तुलसी की मंजरी तोड़ी और पूर्णिमा को दे दी। पूर्णिमा ने भी अपना आंचल पसार कर उनको ले लिया और थैले में रखकर अपने घर को चल दी। घर जाकर उसने सबकी पोटली बनाई और घर के एक कोने में रख दी, क्योंकि घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। तब वह अपने घर जाकर अपने काम में लग गई। बच्चों के लिए उसने खाना बनाया, घर की साफ सफाई की, अपने सास ससुर को खाना बनाकर खिलाया, पति को खिलाया, बच्चों को खिलाया और खुद भी खाकर सो गई। सुबह जब पूर्णिमा उठी तो सबसे पहले अपनी मायके का थैला खोलकर देखा तो उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, बच्चों के खाने पीने की चीजें और कुछ कपड़े पूर्णिमा और उसके पति के लिए थे। अपने बच्चों को उसने नए नए कपड़े दिए और खाने पीने की चीजें दी तो बच्चे बहुत खुश हुए। अब पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो उसे गंगा मैया ने दिया था, जिसमें रेत भरी हुई थी। अब उसमें सोना और चांदी भरा हुआ था। अब पूर्णिमा ने फिर तीसरा थैला खोला जो उसे माता पार्वती ने दिया था, जिसमें कोयले भरे हुए थे, तो उसमें तो हीरे जवाहरात और कीमती मोतियों से भरा हुआ था। पूर्णिमा ने जब चौथा थैला खोला जो भगवान शिव ने उसे दिया था, जिसमें राख भभूति भरी हुई थी, अब उसमें तो देखा ढेर सारे सोने के सिक्के भरे हुए हैं। पूर्णिमा ने जब पांचवा थैला खोला जो उसे तुलसी मैया ने दिया था, जिसमें तुलसी की मंजरी भरी हुई थी, उसमें चावल दाल के साथ कई प्रकार का अनाज भरा हुआ था।
अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। अब पूर्णिमा और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया, क्यों ना मैं भी अपने घर नवरात्रि का कीर्तन कराऊं और नवरात्रि का कार्यक्रम रखूं, क्योंकि नवरात्रि चल रही है और पूर्णिमा ने व्रत रखा हुआ था। पूर्णिमा ने गांव से सभी औरतों को बुलाया। अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई अपनी बहन को बुलाने के लिए। अब अमावस्या अपनी बहन के घर नवरात्रि में आई तो उसने देखा पूर्णिमा के घर किसी चीज की कमी नहीं है, और इतनी धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित रह गई। और उसने अपनी बड़ी बहन पूर्णिमा से कहा कि पूर्णिमा, तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत कैसे आई? पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन अमावस्या, तुमने अपने घर नवरात्रि कीर्तन रखा था, उसमें मुझे तुमने नहीं बुलाया। मैं बिन बुलाए तुम्हारे घर आई और तुमने भगवान माता रानी का प्रसाद तक मुझे नहीं दिया, और तुमने मेरी गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया। उसके बाद जब मैं अपने घर आ रही थी तो रास्ते में मेरे मन में विचार आया कि घर पर बच्चे जब प्रसाद मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या कहूंगी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने मायके आऊंगी, और मैं अपने मायके चली गई। और जो कुछ भी घटना हुई वह सब पूर्णिमा ने अमावस्या को बता दी। तब अमावस्या ने पूर्णिमा से कहा कि देखो पूर्णिमा, तुम भी मुझे प्रसाद मत दो, मुझे डांटो, मेरा अपमान करो। लेकिन पूर्णिमा ने कहा कि देखो अमावस्या, यह तो माता रानी का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया, वह सीधे अपने घर चली गई। जाकर अपने पति से कहने लगी, देखो जी, मुझसे लड़ाई करो, मुझे मारो। अब वह कहने लगा, अरे अमावस्या, तुम क्या कह रही हो? तो वह कहने लगी, कुछ नहीं, मुझे मारो। उसके पति ने उसमें 2-4 चांटे जड़ दिए। वह रूस मटक के अपने मायके अपने घर चल दी। चलते चलते उसे भी तुलसी मैया के पास वह बूढ़ी औरत मिली। वह बूढ़ी औरत बोली, अरे बेटी, कौन हो? कहाँ जा रही हो? जरा देख, मेरे बाल कितने उलझ गए हैं और मेरा तुलसी जी का पौधा भी सूख रहा है, जरा इसे सींच दे बिटिया। अमावस्या तो थी ही घमंडी औरत, वह किसकी सुनने वाली थी। वह कहने लगी, अरे मेरे पास फालतू के कामों के लिए समय नहीं है, और जल्दी आगे बढ़ी। फिर आगे बढ़ी तो कोड़ी के रूप में भगवान शिव बैठे हुए मिले। भगवान शिव कहने लगे, अरे बिटिया, मेरे जख्मों पर देख, बड़ी मक्खियां बैठ रही है, जरा इनको उड़ा दे। अब अमावस्या नाक मुंह सिकोड़ते हुए बोली, अरे बाबा, तुमसे तो मुझे इतनी घिन आ रही है, इतने जख्म तुम्हें हो रहे हैं, दूर रहो, कहीं मुझे भी यह रोग न लग जाए। और वह उसे भी अनसुना करके और 2-4 बातें सुनाकर आगे बढ़ गई। आगे पार्वती मैया मिली और बोली, बेटी, मेरे सिर में जुएं पड़ गई है, जरा देख दे और मेरे मंदिर की थोड़ी सफाई कर दे। अमावस्या बोली, मैं फालतू के काम नहीं करती किसी के, मुझे देर हो रही है घर जाने के लिए। उसने उनका भी कहना नहीं माना, कोई काम नहीं किया और आगे बढ़ गई। सामने उन्हें गंगा मैया मिली। गंगा मैया ने भी कहा, बेटी, मेरे घाट की सफाई कर दे, मेरा सिर देख दे, बड़ी खुजली हो रही है। उसने कहा, देख बुढ़िया, मुझे समय नहीं है, मैं किसी अच्छे काम के लिए जा रही हूं, मुझे टोको मत। और वह गंगा जी पार करके अपने मायके पहुंच गई। अपनी भाभी से मिली। कुछ समय बाद मां के पास जाकर बैठ गई और कहने लगी, पूर्णिमा की चुगलियां करने लगी। मां, यहां पूर्णिमा आई थी ना? तो भाभी ने उसे बहुत कुछ दे दिया, उसके घर को इतना भर दिया है कि उसके तो दिन ही बदल गए हैं। पूर्णिमा ने अपनी मां और उसकी भाभी की लड़ाई करवा दी घर में। अब वह कहने लगी, माँ जी, बहू बोली, मैंने तो एक थैले में साड़ी के अलावा पूर्णिमा को कुछ नहीं दिया। तब वह माँ बेटी बहू से लड़ने लगी, क्योंकि माँ तो अपनी बेटी के पक्ष में आ गई थी और उसकी माँ माया ने अपनी बहू के साथ काफी झगड़ा किया। वह कहने लगी, बहू, हम क्या दे सकते हैं, वह तो उसकी किस्मत है माँ जी, उसके कर्म है, वह अच्छे कर्म करती है, इसलिए भगवान ने पूर्णिमा की सुनी है। लेकिन उसको कहाँ चैन पड़ता था अमावस्या को, उसने खूब झगड़ा करवाया। जब वह वहां से विदा होने लगी तो कहने लगी, मुझे साड़ी तो दे दो। तब उसकी भाभी कहने लगी, दीदी, तुम्हारे लायक मेरे पास कोई साड़ी नहीं है, तुम्हें मैं क्या साड़ी दूंगी, कल से आई हो तब से तो तुमने मेरे घर में झगड़ा करवा रखा है। अमावस्या की मां ने उसे कई कई साड़ियां दी, क्योंकि मां थी उसकी तो, और बोली, बेटी, तुझे जो जरूरत हो तू मुझसे कह, क्यों इससे कह रही है, ये तो पूर्णिमा को ही देगी।
इसे अपनी ननद नहीं लगती, इसे तो वही ननद लगती है। तरह तरह के ताने अमावस्या अपनी भाभी को सुनाकर वहां से चल दी। चलते चलते गंगा मैया बोली, अरे बेटी, ले मेरे पास थोड़ी सी रेत है, ले जा। वह बोली, रेत देगी? तभी उसे याद आया कि पूर्णिमा को भी रेत दी थी। उसने अपनी झोली में रेत ले ली और चल दी। आगे आगे गई तो वहां पर माता पार्वती मिली। माता पार्वती बोली, बेटी, ले मेरे पास तो ये अंगारे हैं, ले जा। तो वह बोली, तुमने मेरी बहन को भी तो दिए थे, तो तू भी ले जा। उसे भी दे दिए। अब भोले बाबा जो भयानक रूप बनाए हुए था उनका, बहुत ही विकराल रूप में कौड़ी के रूप में बैठे हुए थे। जब वह उनके पास जाती है, उसे तो घिन आ रही थी। कहने लगी, रहने दे बाबा, तू तो दूर ही रह, तुझसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। आगे चली तो आगे तुलसी जी के पौधे के पास वही कल वाली बूढ़ी अम्मा बैठी हुई तुलसी सींच रही थी। अमावस्या कहने लगी, अरे बुढ़िया, तूने मेरी बहन अमावस्या को भी तो दी थी तुलसी की मंजरी, मुझे भी दे दे। अब बूढ़ी माई ने तुलसी जी की मंजरी उसे भी दे दी और वह उन्हें लेकर अपने घर आ गई। घर जाकर उसने उनकी झोली को एक जगह रख दिया और नहाकर खाना बनाया। और उसी तरह से अब सुबह उठी, अपने बच्चों को खिलाया, तो जाकर देखने लगी कि कल गई थी, थक हार गई हो, अब जरा जाकर उन थैलों को खोल कर देख लो। सुबह उठी, झाड़ू लगाने चली तो थैलों को देखने लगी। थैलों में तो कीड़े मकोड़े बिच्छू पड़े हुए थे, बहुत सारे कीड़े भिनभिना रहे थे। घर में आग लग गई, अब तो सारा घर जलकर राख हो गया। अब अमावस्या पूर्णिमा को कोसने और गाली देने लगी। अब पता ना उस पूर्णिमा ने कौन सा जादू टोना करवा दिया, अपने घर में तो इतनी सुख सुविधाएं हो गई और मेरा घर जल गया। तब वह कहने लगी, पूर्णिमा, यह तो तेरे लालच का फल है। पूर्णिमा तो पूजा पाठ करने वाली एक धार्मिक औरत है और वह बहुत ही संस्कारी है, पूजा पाठ करती है, सबके दुख सुख में साथ रहती है। तूने जो किया वह लोभ के कारण किया, इसलिए तेरे साथ भगवान ने ऐसा किया, तुझे सजा दी। अब तू इससे सबक ले और अपने आने वाले समय में तू अच्छी बन और अपनी बहन पूर्णिमा जैसा व्यवहार कर, तो तेरे भी दिन सुधर जाएंगे। लालच करना बुरी बात है। तूने जो किया, तेरे घर में इतना माल भंडारे भरे हुए थे, फिर भी तुझे लालच की पड़ी हुई थी। वह बेचारी पूर्णिमा गरीब थी, वह सबके दुख सुख में साथ होती है, इसलिए भगवान ने उसकी सुन ली। राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको एक अनोखी कहानी सुनाएंगे जिसमें एक बहू बिना बेटे के भी पीपल सींचने आ गई। ये कथा बड़ी ही प्यारी है। अगर आप हमारे KTV स्टोरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक सेठ अपनी पत्नी के साथ रहते थे। सेठानी बड़ी ही धर्म कर्म वाली महिला थी। वह रोज नियम से पूजा पाठ करती, अपनी ननद ससुर और बाकी सब रिश्तेदारों का खूब लेन देन करती, भांजे भांजियों को खूब दान पुण्य देती और रोज पीपल में जल चढ़ाकर उसकी खूब पूजा करती थी। पर सेठ और सेठानी की कोई औलाद नहीं थी। एक दिन पड़ोसन ने ताना मारा कि क्यों इतना धर्म पुण्य करती हो, पोते का मुंह तो तुम्हें देखना नहीं है। पड़ोसन के ये कड़वे बोल सेठानी और सेठ से बर्दाश्त नहीं हुए। अब वे दोनों बहुत दुखी रहने लगे और अपने लिए एक बच्चे की कामना करने लगे। वे सोचते कि अब हमारी उम्र भी बढ़ती जा रही है, अगर बच्चा नहीं हुआ तो हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन होगा, कौन हमारा वंश आगे बढ़ाएगा। यही चिंता उन दोनों को हर पल घेरे रहती थी। वे दोनों उदास रहने लगे थे। सेठ को उदास देखकर सेठानी ने सोचा कि अगर सेठ ऐसे ही उदास रहेंगे तो जल्दी बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए कुछ न कुछ उपाय करना पड़ेगा। तभी सेठानी ने एक तरकीब सोची। उसने अपने गांव की दाई को बुलाया और उसे कुछ पैसे देकर उससे कहा कि तुम सेठ जी से कहना कि सेठानी गर्भवती है, वह मां बनने वाली है। तो दाई, जो लालची किस्म की औरत थी, उसे तो पैसा मिल गया था, वह कुछ भी करने के लिए तैयार थी। वह पैसे लेकर सेठ के पास गई और उनसे बोली कि सेठ जी, मुबारक हो, आप पिता बनने वाले हैं, सेठानी जी गर्भवती है। यह सुनकर सेठ बहुत खुश हुए। अब धीरे धीरे 6 महीने पूरे हो गए। सेठ जी ने गोद भराई की रस्म रखी, पूरे गांव को न्योता दिया। सेठानी ने दाई को पहले ही समझा दिया था कि जब मेरा 9वां महीना लगे, यानी बच्चा पैदा होने का समय हो, तो तुम तुरंत किसी का पैदा हुआ बच्चा ले आना और हमारे घर के अंदर रुला देना।
जिससे सब लोग यही समझेंगे कि सेठानी को बेटा हुआ है। अब सेठानी और सेठ बड़े खुश रहने लगे। धीरे धीरे समय बीता और 9 महीने पूरे होने को आए। जब 9वां महीना पूरा हुआ तो दाई किसी का बच्चा लाई जो कि अभी पैदा हुआ था और सेठ जी के घर लाकर उसे रुला दिया। सबको उसकी आवाज सुनाई दी। पड़ोसियों ने भी आवाज सुनी कि भाई सेठ के यहाँ तो बच्चा हुआ है, क्योंकि उसकी रोने की आवाज आई थी। जब बच्चे की आवाज हुई तो सेठ दौड़कर पहुंचे। वह बोले कि क्या हुआ है? तो दाई ने कहा बेटा हुआ है। तो सेठ ने कहा कि मुझे दिखा। तो दाई ने कहा कि अभी नहीं दिखाना है, अभी 1.25 महीने से पहले। दाई ने कहा कि 1.25 महीने से पहले सेठानी और उसके बच्चे को आपको नहीं देखना है। तो सेठ ने कहा ठीक है। अब 1.25 महीना भी बीत गया तो सेठ ने अपने बेटे का नामकरण, कुआं पूजन आदि रस्मों के लिए जो है सेठानी से बात की कि अब बच्चे का नामकरण कराया जाए। तो सेठानी ने कहा कि तुम सब रिश्तेदार, ननद वगैरह को बुलाओ, लेकिन मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दिखाऊंगी। जब रस्में होने लगी तो बच्चे को बुलाया गया तो जो सेठानी थी कहने लगी मैं अपने बेटे को नहीं दूंगी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मेरे बेटा हुआ है और किसी की नजर लग गई या मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। तब सेठानी ने जो भी रस्म थी उनकी जगह एक कटार थी जो वह दे दी और कटार के साथ ही सब रस्में हो गईं और बच्चे का नामकरण हो गया। कुछ ऐसे ही दिन बीतते रहे। सेठानी ने सेठ को बच्चा नहीं दिखाया। धीरे धीरे ऐसे ही 5-6 साल बीत गए। सेठानी ने सेठ से कहा कि देखो जी, मेरा बेटा 6 साल का हो गया है, अब ये काशी जी पढ़ने जाएगा, तुम जाओ और इसके पढ़ने का इंतजाम करो। सेठ ने कहा कि मैंने कभी आज तक तुम्हारे बेटे को देखा नहीं है, तो इसे काशी जी कैसे भेजूं? तो इस पर सेठानी सेठ जी से बोली कि जैसे मैं कह रही हूं तुम वैसा ही करो। और सेठानी ने जैसे अपने बेटे के लिए बोला तो सेठ जी ने उसके लिए ऐसा ही करता गया। अब जो सेठानी कहने लगी कि मेरा बेटा, तो सब पड़ोसियों से कहने लगी मेरा बेटा काशी जी पढ़ने गया है और मेरा बेटा इतना सुंदर है, मैं किसी को नहीं दिखा सकती हूँ, नहीं तो मेरे बेटे को नजर लग जाएगी। और अब धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगा और एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा सेठ जी, मेरा बेटा अब 16 साल का हो गया है, अब उसकी शादी करनी है। आप एक सुंदर और सुशील कन्या ढूंढकर उससे मेरे बेटे का विवाह करा दो। तब सेठ जी ने सेठानी से बोले कि तू क्यों मेरी आंखों में धूल झोंक रही है? जिस बेटे को मैंने आज तक नहीं देखा है तो उसकी शादी मैं कैसे करूं? किससे करवाऊंगी? सेठानी कहने लगी कि आप तो बस ऐसे ही बोलोगे, जब मैं कह रही हूं कि आप कन्या देखो और मेरे बेटे की शादी होगी तो आ ही जाएगा, आप सब देख ही तो गए। तब सेठ ने सोचा कि शायद सेठानी सही कह रही है, इतने दिन में बेटा पैदा हुआ, माँ का लाडला है, इसलिए वह ऐसा करती है कि कहीं किसी की नजर न लग जाए। अब सेठ कन्या ढूंढने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते वह एक गांव में पहुंच गया। वहां कुछ कन्याएं खेल रही थी और शाम होने वाली थी। वह घर बना रही थी और बिगाड़ रही थी। उनमें से एक कन्या अपने घर को नहीं बिगाड़ रही थी। वह बोली बड़ी मेहनत से घर बनता है। तो सेठ को वही कन्या भाग गई। वह उस लड़की के पीछे पीछे उसके घर की तरफ चल दिया। जब वह लड़की अपने घर में गई तो सेठ जी उसके पीछे उस घर में चले गए। उन्हें वह कन्या बहुत सुशील और समझदार लगी थी। सेठ जी ने उसके पीछे पीछे घर पहुंचकर उसके पिता से शादी की बात की और सेठानी ने अपने लड़के को जो है शादी में, सेठ जी ने अपने लड़के की शादी उस लड़की से तय कर दी। शादी की रस्में शुरू हो गईं। जिस भी रस्म में लड़के की जरूरत होती, सेठानी बहाना बना देती कि अभी उसका बेटा काशी जी से नहीं आया है और कटार के साथ रस्में करा देती थी। इसी तरह उसने जो सारी रस्में करा दी और उसके बाद जो शादी की घड़ी आई तो फिर भी उसने कटार के साथ ही करा दी। उसने कहा कि किसी कारण से मेरा बेटा नहीं आ पाया है तो कटार के साथ फेरे कर दीजिए और बहू को विदा कराकर अपने घर ले आए। बहू भी आ गई और एक दिन सेठानी की पड़ोसन ने उसको ताना मारा और बहू से कहा कि बिना बेटे की बहू लेकर आ गई, आज तक तेरे बेटे को किसी ने देखा नहीं है। जब बहू ने यह बातें सुनी तो अपनी सास से पूछने लगी, माँ जी, मेरे पति कहाँ है? और वह उसकी सास पड़ोसन से बातचीत करने के लिए मना कर देती है और कहती है, बेटी, तेरा पति काशी जी गया है और वह जैसे ही आएगा जरूर आएगा।
मैं तुझे जरूर तेरे पति से मिलवाऊंगी। ये पड़ोसन तो हमसे जलती है, इसीलिए यह तुझे भड़का रही है। इसीलिए आज के बाद इस पड़ोसन से बातें मत करना और घर से बाहर कहीं नहीं जाना। देखो, मेरा मंदिर में जाने का नियम है। मैं जो पीपल सींचती हूँ, कीर्तन करती हूँ, तो उस भी तुम कहीं भी बाहर मत जाना। अपना दरवाजा बंद करके घर के अंदर रहा करो। और ये लो चाबियां घर की। उसको घर की जो 7 कोठे हैं, तो आपको कोठों की चाबी ले लो और जो भी तुम्हारा मन करे वैसा करो, क्योंकि मेरा कोई और नहीं है। तुम ही मेरी बहू और बेटियां बेटा हो, क्योंकि तुम्हें ही घर संभालना है। सब कुछ तुम्हारा है। कहकर सेठानी ऐसे 7 और कोठों की चाबी पकड़ा देती है। बहू जो बड़ी खुश हो जाती है। अब अगले दिन जब सास मंदिर जाती है तो बहू चाबी लेकर कोठे खोलने लगती है। एक दिन उसने पहला कोठा खोला तो उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े रखे थे। उन्हें देखकर वह बहुत खुश हुई और उन्हें पहनती और श्रृंगार करती। पूरा दिन ऐसे ही उसका बीत जाता। अब दूसरे दिन उसने दूसरा कोठा खोला तो उसमें तरह तरह के गहने रखे हुए थे, जिन्हें देखकर वह बहुत खुश होती। अगले दिन उसने तीसरा कोठा खोला। किसी में अनाज, किसी में मिठाइयाँ। ऐसे करते करते वह ऊब गई कि रोज रोज यही खोलती हो। अब उसकी सास जब मंदिर गई तो वह सोचने लगी कि 7वां कोठा रह गया है, उसको और खोलकर देखते हैं। जब सास मंदिर गई तो उसने 7वें कोठे को खोला। जब उसने 7वें कोठे को खोला तो उसमें क्या देखती है? उसमें जो है एक पीपल का पेड़ है और मंदिर बना हुआ था। तो वह सोचने लगी, मेरी सास रोज मंदिर जाती है, घर में ही मंदिर है तो क्यों बाहर जाती है? वह देखती है कि 7वें कोठे में जो पीपल का पेड़ है उसमें से एक लड़का निकलता है। तो वह उससे पूछती है कि तुम कौन हो और कहां से आए हो? तब वह लड़का कहता है कि मैं तेरा पति हूं और मैं काशी जी से आया हूं। बहू ने कभी अपने पति को देखा नहीं था, तो उसने कहा कि मैं अभी माँ जी को बताऊंगी। तो वह कहता है कि अभी माँ को कोई बात मत बताना। बहू ने अपने पति को देखा नहीं था, तो उसको ही अपना पति मान लिया और उसके साथ बातें करने लगी। अब तो बहू रोज सासू माँ के मंदिर जाते ही 7वें कमरे में पहुंच जाती और रोज लड़का, जो कि लड़का इस पेड़ में से निकलता था, उसके साथ खूब बातें करती, चौपड़ खेलती। और ऐसे ही कुछ दिन बीत गए तो वह गर्भवती हो गई। तो सेठ जी सेठानी पर बहुत गुस्सा करने लगे कि अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, हमारी तो ऐसी बदनामी हो जाएगी, हमारी तो समाज में नाक कट गई। मैंने आज तक बेटे को किसी ने देखा नहीं, मैंने खुद आज तक अपने बेटे को नहीं देखा, तो वह पेट से कैसे हो गई? इस तरह से सेठानी ने कहा कि क्यों गुस्सा करते हो, मैं अपनी बहू से पूछ लूंगी। सेठानी ने बड़े प्यार से अपनी बहू से पूछा कि बहू, ये बच्चा किसका है? तो बहू ने बता दिया कि माँ जी, आपके बेटे का है। माँ जी, वह यहाँ आ गए हैं और 7वें कमरे में छुप कर रहते हैं। मैं आपके मंदिर जाने के बाद रोज वहां जाती हूँ और हम दोनों खूब चौपड़ भी खेलते हैं, बातचीत करते हैं और समय बिताते हैं। इस पर सास ने सोचा कि पता नहीं कौन कमरे में छिपकर बैठ गया है, जो मेरी भोली भाली बहू को जो है ठग रहा है, क्योंकि मेरे तो कोई बेटा ही नहीं है। वह तो मन में सास ऐसी सोच रही थी। इस पर उसने कहा कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं था? तो बहू ने कहा, माता जी, आपके बेटे ने मना कर दिया था कि माँ को मत बताना। तो उसने कहा कि बेटे से कहना कि चूड़ी पहनाने की रस्म करनी है तो चूड़ी पहनाने की रस्म में जरूर आए, क्योंकि जब गर्भवती महिला होती है तो कहीं पर गोद भर आई, कहीं पर चूड़ी पहनाने की रस्म। कुछ न कुछ रस्में अलग अलग कस्बों में, अलग अलग राज्यों में तरह तरह की होती है। तो उसने कहा कि हमारे यहाँ चूड़ी पहनाने की रस्म में जो बेटा ही बहू को पहनाता है। तो वह कहने लगी, ठीक है माँ जी, मैं उनको बता दूंगी। अब अगले दिन बहू ने सारी बात उस लड़के को बताई। लड़के की माँ ने कहा लड़के से, हम कह दिया कि मेरी माँ ने कहा है कि जरूर आना है मुझे चूड़ी पहनाने, नहीं तो माँ बहुत गुस्सा करेगी। तो उसने, लड़के ने कहा अपनी बहू से कि ठीक है, माँ से कह देना, मैं जरूर आऊंगा। तो बहू ने सास से कहा, हाँ, आपका बेटा कल जरूर आएगा। तो दोनों सास बहू निश्चिंत हो गईं। अब चूड़ी पहनाने की रस्म में सारे मोहल्ले पड़ोस की औरतें इकट्ठी हो गईं। तो बहू को बैठाया गया चौकी पर और उसके बेटे मतलब लड़के का इंतजार करने लगे कि बहू को चूड़ी तो वही पहनाता है। अब क्या देखते हैं। थोड़ी देर बाद एक 17-18 वर्ष का बहुत ही सुंदर नौजवान लड़का वहां आकर बहू के पास बैठ गया।
तो वहां आए सभी मेहमान और गांव वाले चौंक पड़े। देखो कितना खूबसूरत लड़का है, इसलिए सेठानी अपने लड़के को किसी को नहीं दिखाती थी। रस्म खत्म होने पर लड़का जाने लगा तो वह बोली, अब आप कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने कहा कि मुझे जाना पड़ेगा। तो लड़का जाने लगा तो बहू भी लड़के के पीछे पीछे चल दी। जैसे ही वह पीपल के पेड़ के पास जाकर सांप की केंचुल पहनने लगता है तो बहू उस केंचुल को आग लगा देती है। दरअसल वह लड़का एक नाग होता है, जो पीपल का नाग होता है, जो मनुष्य के रूप में आता है, और केंचुल को बहू जो उसकी जला देती है। तो अब जब वह वापस नाग के शरीर में जाता तो लड़के का शरीर जलने लगता है, जिस पर बहू उस पर तुरंत कच्चा दूध डाल देती है, जिससे उसकी जलन शांत हो जाती है। उसके बाद लड़का और अपनी बहू और सेठ सेठानी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। क्योंकि पीपल देवता से वह लड़का आता था जिसे पीपल देवता भेजते थे, क्योंकि पीपल देवता सेठानी की पूजा से बहुत खुश थे, इसलिए वह उस नाग को सेठानी का बेटा बनाकर भेजते थे। अब जब उसकी कैंचुल जल गई तो वह दोबारा उधर नहीं जा सकता था, और पीपल देवता ने उसे सेठ सेठानी का पुत्र बनकर रहने के लिए हमेशा हमेशा के लिए भेज दिया।